तो आज स्टार्ट करते हैं निमसेट प्रैक्टिस सेट 6 और इसमें देखते हैं किस तरह की ट्रिक्स यूज करी जा सकती हैं ड्यूरिंग निमसेट एग्जामिनेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 10 और इस फंक्शन का पीरियड बताना है। तो कैलकुलस में फंक्शन में पीरियड पढ़ा होगा, अगर एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स आ जाता है तो कैपिटल टी उसका पीरियड हो जाता है। तो उसका एक बार प्रॉपर मेथड देख लेते हैं हम लोग पीरियड का। ये एक रिलेशन दे रखा है तुम्हें, यहां पे x को रिप्लेस कर देते हैं हम x माइनस 7 से। अगर इस रिलेशन में x को x माइनस 7 से रिप्लेस करेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस ये fx हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट माइनस सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो fx कैंसिल, fx प्लस 7 माइनस fx माइनस 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा fx प्लस 7 इज इक्वल टू fx माइनस 7। ये थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में अब हम फिर से x को रिप्लेस कर दें x प्लस 7 से, तो इधर आ जाएगा fx प्लस 14 एंड दिस इज fx। तो सिंपली देखो इसका पीरियड क्या मिल रहा है हमें, 14 इज द पीरियड। तो नेक्स्ट टाइम पे ये कंसेप्ट याद रखना, अगर एक फंक्शन रिलेशन ऐसे दे रखा है fx प्लस a प्लस fx प्लस b, ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस फंक्शन का जो पीरियड आता है कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। पीरियड इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ b माइनस ए या मॉड ऑफ a माइनस बी, सॉरी b प्लस ए, सॉरी हाँ, या a माइनस बी। सिंपली ये याद रखना है। तो अगर fx प्लस ए प्लस fx प्लस बी अगर कांस्टेंट के इक्वल है तो सिंपली उसका पीरियड क्या लिख दो, 2 टाइम्स मॉड ऑफ b माइनस ए। अगर यहां कंपेयर कराएं तो a यहां 0 है, b यहां 7 है, तो उसका पीरियड जो आएगा दैट इज 2 टाइम्स b माइनस ए 7 माइनस 0 दैट इज 14। इसका पीरियड क्या आ गया, 14 इज इट्स पीरियड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर पढ़ा होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 x प्लस 2 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 बाय n से ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1 बाय n। इसको याद कर लो क्योंकि अदरवाइज इस क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाएगा। इसकी वैल्यू डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर nx आती है। अब इस सीरीज से इसको कंपेयर करा लेते हैं। तो अगर हम कंपेयर करा रहे हैं तो x की वैल्यू हाफ आ रही है और n की वैल्यू 1000 आ रही है। n क्या आ रहा है, 1000। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n है 1000, x है हाफ, nx, ये 500 हो गया और 500 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंपली क्या आ गया, 500। तो इस तरह के फॉर्मूले याद होना जरूरी है, अदरवाइज कैलकुलेट करने में 3-4-5 मिनट लग ही जाएंगे इसमें। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 बाय n से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1 बाय n क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx आता है सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड,
अगर लिमिट पड़ी होगी तो ये 1⁻∞ फॉर्म है। यहां पे भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए, जिससे तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x प्लस a3 की पावर x से लेकर के an की पावर x डिवाइड बाय n, टोटल जितने भी a1 a2 a3 कितने हैं, n है, की पावर 1/x, सीधे सीधे आ जाता है a1 a2 a3 an से लेके सबका प्रोडक्ट और पावर 1/n। तो देखो a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x, तो a1 a2 a3 की जगह a b c हो गया, a1 a2 a3 की पावर 1/n। n कितने टर्म है, 3, तो ए बी सी का क्यूब रूट, सिंपल आंसर आ गया विद इन सेकेंड। तो अगर इस तरह के फॉर्मूले याद हैं तो काफी टाइम सेव कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो इसको भी नोट कर लो, इस फॉर्मूले को, x टेंड्स टू 0 में ही लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और सब शॉर्टकट ही हम देख रहे हैं, प्रॉपर मेथड कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। f(x) पॉलिनोमियल है ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक है, f1 f-1 के बराबर है, ठीक है। abc ap में है, तो देखो क्वाड्रेटिक होती है ax² प्लस bx प्लस c। अगर f1 f-1 के बराबर आ रहा है तो यहां पे हम एक क्वाड्रेटिक ऐसे ले सकते हैं, x² में x को 1 रखो या -1 रखो, सेम आएगा, 1 आएगा। और ABC AP में है, ठीक है, ABC AP में है, इन AP f'(x) क्या आएगा, f'(x) आ जाएगा 2x। तो f'(a), f'(b), f'(c) के बारे में बात करी जा रही है। f'(a), f'(b), f'(c), f'(a) ट्वाइस a होगा, f'(b) ट्वाइस b आ जाएगा, f'(c) ट्वाइस c आ जाएगा। और अगर ABC AP में है तो उनको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी रिजल्टिंग सीरीज AP में बनेगी। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। हमने fx को क्या ले लिया, क्वाड्रेटिक को x², बिकॉज हमें पता है f1 f-1 के इक्विवेलेंट है, तो fx को x² ले लिया। अगर ABC AP में है तो ट्वाइस से ट्वाइस बी ट्वाइस सी भी किस में आ जाएंगे, सिंपली AP में। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये भी काफी टाइम सेव कर सकता है इस तरह की ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। y दे रखा है तुम्हें sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, d3y/d अल्फा क्यूब बताना है, d3y/d अल्फा क्यूब। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा ये। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में हम यहां रख सकते हैं, बीटा को 0 रख दो। देखते हैं, अल्फा को 0 नहीं रख सकते बिकॉज अल्फा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं क्या बनता है। बीटा को 0 रखा तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बचेगा बिकॉज तुमने बीटा को 0 रख दिया है, और साइन बीटा, बीटा 0 है, साइन 0 क्या आता है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 होता है। अब इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितने बार भी डिफरेंशिएट करो, ये 0 ही आएगा। तो सिंपली इट्स आंसर इज 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0। सी इज द आंसर, इट्स आंसर इज सी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं टेंजेंट नॉर्मल के। √x प्लस √y इज इक्वल टू √a पे x1 y1 पे टेंजेंट बनानी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको बेटर रहेगा याद कर लो अगर, तो फॉर्मूला ये है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n।
क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, x1 y1 पे अगर इस पे टेंजेंट हमें बनानी है तो देखो क्या इक्वेशन आती है, x अपॉन x1 की पावर 1 माइनस n प्लस y अपॉन y1 की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a टू द पावर n। तो इस तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर के रिस्पेक्ट में। तो देखो n यहाँ पे क्या है, x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ इज इक्वल टू a की पावर हाफ। तो n यहाँ पे हाफ है, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, x अपॉन x1 की पावर 1 माइनस हाफ प्लस y अपॉन y1 की पावर 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू a की पावर हाफ। अच्छा 1 माइनस हाफ क्या होता है, दैट इज हाफ, तो x बाय रूट x1 प्लस y बाय रूट y1, सॉरी रूट y1 है, इज इक्वल टू रूट a की पावर हाफ। तो ऐसा कोई आंसर आ रहा है, आई थिंक सी इज द आंसर, सी हमारा आंसर है। तो इस तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो x की पावर n प्लस y की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या आता है, x अपॉन x1 की पावर 1 माइनस n y अपॉन y1 की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a की पावर n। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह के भी अच्छे क्वेश्चन है और इसमें अगर प्रॉपर मेथड से करते हैं तो काफी लेंदी हो जाता है। इसका भी शॉर्टकट मेथड देखो क्या होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट पढ़ रखी है तो पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर इसको प्रॉपर इंटरप्रेट करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। और इसको अब समझने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है। अगर कार्टेशियन सिस्टम पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं 2D पे, वो होता है x कॉमा वाई। उसकी डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से निकालें 0,0 से, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा OP अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OP स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो कोई भी पॉइंट अगर कहां पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी लाई कर रहा है तो ओरिजिन से उसकी मिनिमम डिस्टेंस तभी आएगी जब ओरिजिन से तुम उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। OP x कॉमा वाई कहीं पे भी हो सकता है, तो पॉइंट यहां पे है। तो काम क्या करना है हमें, ये मिनिमम तब होगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने पढ़ा होगा कि 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप किया जा सकता है। तो कैसे ड्रॉप किया जा सकता है देखते हैं। 0,0 स्ट्रेट लाइन पे रख दो तो ये -1 आ जाएगा उधर, अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई थिंक ये अंडर रूट लेने पे ऊपर ए बी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें ओपी या पीओ की मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी है, ओपी स्क्वायर
दिस इज ओपी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो ये ओपी की मिनिमम वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओपी स्क्वायर जब हम करेंगे तो दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह के ट्रिक्स पता होंगे, अदरवाइज उसमें मैक्सिमम मिनिमम लगता है जिससे काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, और उसमें फंसते भी हैं लोग कैलकुलेशन में। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन क्लियर होने चाहिए। तो इट्स आंसर इज बी, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा वैसे ही है, उसी टाइप में है, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में करेंगे, बिकॉज वहां तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है। तो जैसे ही कभी देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि एक्स, एक तो ये सर्कल भी होता है, दूसरा एक्स को रख दें साइन थीटा, वाई को रख दें कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर। इसको, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। और बाय द वे दो दो वैल्यू दे रखी है, तो आई थिंक यहाँ पे जो जो होना चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम भी बतानी है और मैक्सिमम भी बतानी है, क्योंकि हर ऑप्शन में दो दो वैल्यूज दे रखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्स को रख देते हैं साइन थीटा, वाई को रख देते हैं कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है साइन थीटा, वाई है कॉस थीटा, 3y स्क्वायर, y हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हमें पता है, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखते हैं आगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 7/2 3/2, यहां से 7/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, ये 2 साइन 2 थीटा आएगा, यहां से आएगा -7/2 कॉस 2 थीटा, और 3/2 -7/2 और 3/2 ऐड करेंगे, कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देख लेना, तो -2 आ जाएगा। तो फाइनली ये जो फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा -2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 5, प्लस 2 साइन 2 थीटा प्लस 5। और ये याद होना चाहिए तुम लोगों को कि अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c का फॉर्म है, तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। एक सेकेंड जस्ट, अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c का फॉर्म है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² प्लस c होती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबने पढ़ा होगा। और यहां पे मिनिमम वैल्यू c माइनस √a² प्लस b² का अंडर रूट होती है। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √-2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 आएगा, 8 को 2√2 लिख सकते हो, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
तो दिस इज 5 माइनस 2√2। तो अच्छा क्वेश्चन था और ये अप्रोच काफी आसान कर देगी क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इट्स आंसर इज मैक्सिमम वैल्यू 5 + 2√2 और मिनिमम वैल्यू 5 माइनस 2। तो कंसेप्ट क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 है तो एक्स को साइन थीटा रख सकते हैं और वाई को कॉस थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और उसको रख करके हमने पूरे कर्व की वैल्यू जो निकाल ली वो cos 2 थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज देखना है। तो यहां पे भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो याद कर लेंगे तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सीधे सीधे याद कर लो उसको। इसका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट लिख लो ए बी सी डी। अगर ये पॉजिटिव है, देख रहे हो ए बी सी डी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ए डी ए बी सी डी अगर पॉजिटिव है, साइन के नीचे साइन होना चाहिए, कॉस के नीचे कॉस होना चाहिए। और ये डिक्रीजिंग होता है, दिस इज डिक्रीजिंग व्हेन ए बी सी डी लेस देन 0। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये कंसेप्ट यहां पे लगा दो। हमें इंक्रीजिंग चाहिए, तुम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालो लैम्डा 3 2 6, इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 6 ग्रेटर देन 0, मतलब लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 1, लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सिंपल आंसर आ गया एक लाइन में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी नोट कर लो। ये एक्सप्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इंक्रीजिंग होगा जब ए बी सी डी कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा जब ए बी सी डी कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा। सिंपल। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम। अगर कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा तो तरीका पता होगा इसका लैटिस सेक्टम कैसे निकालते हैं, लेकिन यहां पे हम शॉर्टकट देख रहे हैं। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में LR लिख देते हैं, ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, या 2gx ना लिख करके हम इसको cx लिख दें, cx प्लस dy, cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से याद कर लो, इससे भी काफी टाइम सेव हो जाएगा। इफ a ग्रेटर देन b, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी 2 टाइम्स जो ऊपर छोटा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है, एक्स स्क्वायर का बड़ा है, तो जो छोटा कोफिशिएंट है ऊपर आता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो बड़ा कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा। एंड इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हुआ तो लैटिस रेक्टम क्या आएगा, जो छोटा है, ए छोटा है, ए मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा जो बड़ा है। तो देखो ए यहां है 4, बी यहां है 9, तो लैटिस रेक्टम जो छोटा है वो ऊपर आएगा। छोटा कौन सा है, 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 9,
तो इट्स आंसर इज सिंपली 8/3। इसका आंसर क्या है? 8/3 इज द आंसर। तो इट्स आंसर इज ए। तो ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर हो, स्पेशली निमसेट जहां पे टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, वहां पे इस तरह की ट्रिक्स और कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ज्यादा कैलकुलेशन मतलब फिर गलत आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कुछ और ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, किस तरह से ऑब्जेक्टिव में यूज करके काफी टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग।